हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे घातांक के नियम के अनुप्रयोग। यानी हमने पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा बताया था कि घातांक के नियम कितने होते हैं और उसी पर आज हम एग्जाम्पल करने वाले हैं कि उसे कैसे यूज करते हैं। जो हमने घातांक का नियम समझा था तो हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और उसकी सहायता से घातांक का नियम समझेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। अगर आपको घातांक का नियम नहीं आता है तो यह सवाल आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो हम क्या करेंगे कि घातांक का नियम एक मैंने बताया था कि यह घात को हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 3 की घात यम माइनस n है, यम माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे कि 3 को यम की घात लिख देंगे, इंटू में 3 की माइनस 1 की घात में लिख सकते हैं। ऐसे इसे हम लिखेंगे। तो हल करेंगे, यहाँ हल लिखेंगे। अब हम कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3m लिखेंगे, इंटू में 3 की घाते माइनस 1 लिखेंगे, प्लस में इसे भी लिखेंगे इसी तरह 3m। फिर क्या लिखेंगे, इंटू में 3 की घाते 1 लिखेंगे, बराबर ये 810 एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि मैंने आपको एक नियम बताया था कि इसे तो हम एज इट इज रहने देंगे, बट इसे हम क्या करेंगे कि नीचे ले आएंगे। मैंने एक नियम आपको बताया था। क्या नियम बताया था कि अगर किसी भी संख्या का घातांक नीचे माइनस में ऊपर है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। किस तरह, 1 बटा के ये ऐसे लिख सकते हैं। इस नियम का अनुप्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो उस तरह हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3m इंटू में 1 बटा के 3 लिखेंगे, प्लस में 3m इंटू में 3 की घाते 1, बराबर ये कितना लिखेंगे, 810 है दोस्तों। ये 810 है, गलती से यहाँ पर हो गया। तो ये 810 है। अब हम क्या करेंगे, 3 की घाते यम को कॉमन ले लेंगे दोस्तों। इनमें से 3 की घाते यम को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे 3 की घाते यम। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बटा के 3 प्लस में 3 बचेगा, बराबर 810 है। यहाँ पर हम 3 की घाते यम को कॉमन ले लिए हैं। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 की घाते एम तो एज इट इज चलेगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 1 10 बटा के 3। मैं डायरेक्ट कर दिया। आपको जोड़ना नहीं आता है भिन्न का, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ जल्दी से। और 810 बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम इस साइड गुना करेंगे, मतलब ये भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 की घाते यम और बराबर में ये क्या होगा, 810 इंटू में 3 बटा के 10, ये एज इट इज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 1 0 से इसे 1 0 काट देंगे, यहाँ पर काट देंगे तो क्या बचेगा, 3 की घाते यम बराबर ये कितना होगा, 81 इंटू में 3। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो 3 की घाते 4 करेंगे तो 81 आता है। तो यही करेंगे। तो यहाँ पर होगा 3m बराबर, इसे 3 बार लिख देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो गया, 4 बार हो गया। और एक बार और लिखेंगे, एक 3 एज इट इज है। तो ये जो है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, तो 3 तो एज इट इज रहा। और 3 81 को हम जब तोड़ेंगे 3 की घाता 3 के बार में गुणाक में, तो 3 3 3 4 बार आएगा, तो 3 की घाते 4 हो गया। तो अब ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। और एक 3 एज इट इज था, तो इसे हम लिख सकते हैं 3m बराबर, क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 5 लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब बेस समान होता है तो घात उसके बराबर हम कर सकते हैं। तो बेस समान है तो घात बराबर हो जाएगी। तो हमें m का मान कितना प्राप्त हुआ, 5, जो कि हमें इस सवाल में यही निकालना था। तो हमें m का मान 5 प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल में कुछ भी डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरी सवाल में हमें सॉल्व करके x और y का मान हमें निकालना है। तो चलिए इसे हम निकालते हैं। तो अब बेसिकली मैं ऊपर बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो मेन वही बात है कि समीकरण के रूप में बनाएं कैसे, उसे अगर आप बना लेंगे तो सवाल एकदम आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए उसी को बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने एक नियम आपको बताया था। क्या बताया था
कि अगर किसी भी संख्या के घात में अगर किसी भी संख्या का घातांक अगर 0 है तो वो संख्या 1 होती है। ये मैंने बताया था घातांक के रूल में। तो चलिए इसी का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हल में, तो टू की पावर x प्लस वाई बराबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 हो तो वो 1 होता है। और इधर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x माइनस वाई बराबर, ये 4 किसका वर्गमूल है, 2 का है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब मैंने बताया था कि अगर बेस समान हो तो घात बराबर हो जाती है उसके घात के। तो अब यहाँ पर इसे बनाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 0, इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। और इसे इसके बराबर करेंगे x माइनस वाई बराबर 2, इस समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया, हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 0, जोड़ेंगे तो एज इट इज रहेगा चिन्ह। तो y माइनस का इधर प्लस का, तो प्लस और माइनस y कट जाएगा, तो 2x बराबर 2 होगा। तो x का मान हम निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो हमें x का मान 1 प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण में x का मान रख देंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम रख देते हैं, तो पहले x प्लस वाई बराबर 0 लिख लेते हैं। अब x का मान हमें अभी निकाला 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे प्लस y बराबर 0। जब y का मान हम निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 1। तो हमने मान निकाल दिया कि x और y का मान क्या आया, एक प्लस का आया है, एक माइनस का आया, जो कि यही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आई होगी। अगर फिर भी डाउट होगा कुछ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए तीसरी सवाल को सॉल्व करते हैं और वह आखिरी सवाल है। तीसरी सवाल में हमें क्या निकालना है मान, हमें इसमें x और y का मान निकालना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे, तभी उसके बाद इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें भी घातांक का नियम बहुत यूज आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इससे इस वाली सवाल को सॉल्व करके समीकरण बना लेते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये भाग का चिन्ह है, तो हम जानते हैं कि साइड भी संख्या होती है, इस साइड भी, तो हम इसका भाग इसमें देते हैं। तो हम दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2x बटा के 9 की घाते y बराबर 27। अब हम क्या करेंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 2 लिख सकते हैं, तो वही लिखेंगे। तो लिखेंगे 3 की पावर 2x बटा के 3 की पावर 2y बराबर ये कितना है, 27 है। तो मैंने आपको एक नियम बताया था घातांक के रूल में, क्या बताया था कि अगर x घाते यम हो और x की घाते यन हो तो इसे कैसे लिख सकते हैं, x घाते यम माइनस यन ऐसे लिख सकते हैं। तो यही नियम हम यहाँ पर लगाएंगे, तो लगा देते हैं। तो अब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2x माइनस 2y बराबर हो जाएगा किसके, 27 के। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2x माइनस 2y बराबर 3 की पावर 3 है, क्योंकि अगर 3 दूना के 3 तिली के 9, 9 तिली 27। तो अब हम जान गए कि बेस समान है तो घात भी बराबर हो जाएगी। तो लिख लेते हैं 2x माइनस 2y बराबर 3, ये समीकरण 1 हो गया। क्या, समीकरण 1। आइए अब इस वाले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ठीक वही उपाय अपनाएंगे। कौन सा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू उसके घात में 2 की पावर 2 और 2 की इंटू में क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बराबर कितना होगा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 इंटू में y प्लस 1। अब इसका हम गुना कर देंगे घात ऊपर वाली, तो 2 की पावर कितना होएगा 2x प्लस 2 होगा, बराबर ये भी उसमें गुना हो जाएगा, तो 2 की पावर 3y प्लस 3। तो मैंने बताया था कि अगर बेस समान है तो घात भी बराबर हो जाती है, तो बराबर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 3y प्लस 3। अब हम क्या करेंगे कि y को इस साइड ले आ देंगे 3y को, और प्लस का 2 है तो उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 3 माइनस 2, ये हो जाएगा। उसके बाद ये तो एज इट इज रहेगा 2x माइनस 3y बराबर ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण कितना है 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो घटा देते हैं यहाँ पर नीचे, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 1। उसके बाद इसे हम लिखेंगे 2x माइनस 2y बराबर 3। क्या कहा था हमने घटाने के लिए, तो घटा देंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो एक कट जाएगा, और जब 3y में से 2y घटेगा तो कितना बचेगा सिर्फ y बचेगा, वो भी कितना माइनस का बचेगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है ना, 3 बड़ी है 2 से, तो माइनस का बचेगा y बराबर है कितना होगा माइनस का 2 बचेगा। इस साइड ये माइनस का 3 है, प्लस का है तो माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, अब y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। अब हम यक्स का मान निकाल लेते हैं, तो समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं बगल में, तो यहाँ पर रखेंगे क्या रखेंगे 2x माइनस 2 इंटू में y की जगह 2 रख देंगे बराबर 3। अब हम इसे गुना कर लेते हैं, तो 2x माइनस 2 दूना के 4 बराबर 3 हो जाएगा, उसे इस साइड भेज देंगे, तो x बराबर 4 3 7 बटा के 2। हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ 7 बटे के 2, और y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, और x का मान 7 बटे के 2, जो कि हमें यही निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना घातांक के नियम वाली सवालों को सॉल्व करना आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर और क्वेश्चन आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।